ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कुछ भाई बंधु यहाँ पे हैं, तो मैं उनको कुछ संस्कृत के 3-4 वर्ड्स बता रहा हूँ। आई थिंक दिस विल बी समथिंग दैट विल हेल्प यू to grow in your life in a very fantastic way. Do I know a lot of Sanskrit? No. But I know how the entire frequency works. तो वो कहते हैं ना, to become a successful, you need to be success worthy. To become success worthy, you need to be service worthy. To become service worthy, you need to be first worthy of yourself. So how to be worthy of yourself? इसमें 4 किस्म का वर्दी है. You should be IQ worthy, IQ, intelligent quotient. You should be EQ worthy, emotional quotient. Right? Third one, you should be network worthy. Correct? And the last one, you should be physically worthy of being present into a place. अगर ये 4 वर्दीनेस नहीं है ना, तो आपने जो भी सीखा सब वृथा. राइट? अगर आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम. अगर आप इंटेलिजेंट कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है. पोस्चर, पोजिशनिंग सिस्टम. कैन यू इमेजिन, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रहे हो जो शायद आपसे 10, 15, 20 गुना ज्यादा कामयाब है, और आप वहां पे सीधा नहीं बैठ पा रहे. आप इधर उधर देख रहे हैं, कभी यहाँ खुजला रहे, कभी वो कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं. आप बोलो, कभी कभी भी, इज दैट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग? और लोगों को लगता है कि बस, आजकल ना सोशल मीडिया में कुछ गलती दिखा रहे हैं. आजकल लोगों को लगता है कि बस 1 करोड़ कमा लेना है, बस कमा लेंगे, मंथ का 1 करोड़ कमा लेंगे. हाँ, कमा सकते हैं. अभी उनको दिन का 1 करोड़ कमाना है. और ये सब कुछ कहाँ से होगा? जब आपके पास ध्यान उस तरीके का होगा तब हो सकता. तो मार्केट में आपको ये 4-5 किस्म के लोग मिलेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी पावरफुल थिंग. शायद ये वीडियो ये वायरल होना चाहिए. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कहीं भी, तो कमेंट में बताओ कैसा लगा. मेरे साथ में काफी सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं. जो पहला किस्म का लोग है ना, जिसको अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, जिसके लिए आज भी भैंस बुद्धि बोलते हैं, इसको संस्कृत में एक वर्ड का यूज किया गया है जिसका नाम है मुधा. मुधा, ये वो इंसान है जिसको बेवकूफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये इग्नोरेंट है. इसे बहुत सारी चीज पता ही नहीं है. जो सब लोग करेंगे मैं भी वही करूं. क्यों करना है पता नहीं. मुझे के पास बहुत शारीरिक बल होता है. वो बहुत देर से काम कर सकता है. उसका एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हिज बॉडी. इनको इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है. ये डेली सेम काम करते हैं. सुबह उठना, दोपहर को खाना खाना, मेहनत करना, और एवरी डे इसको रिपीट करना. एवरी डे वही रिपीट होगा. जो सेकंड वाला बंदा है, ये होता है बहुत ही अजीब तरीके का इंसान. ये वो ज्वालामुखी है, कभी भी फटता है, कभी नहीं फटता. जब नहीं फटता है तो 10 साल 20 साल तक ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है. लेकिन जब फटता है तो उसको अंदर से आग बबूला हो जाता है और बहुत कुछ कर सकता है. ये वो इंसान है, इसको विश्वपिता कहते हैं. ये वो इंसान है, कभी मूड होगा तो करेगा, जब करेगा तो भाई तब ये बजरंग बली बन जाए. जब नहीं करेगा तो बंदर जैसा पड़ा रहेगा. क्या आप लोगों में से ऐसा कोई दोस्त है जब उसके अंदर पूरा बल है, शाली, बहुत बहुत कुछ है, इंटेलिजेंस है, लेकिन नहीं करना, नहीं करना, मन नहीं है, लेकिन इसमें पूरा ताकत है, सब कुछ कर सकता है. और ये तब करता है जब इसके पास में ये 3 चीज होता है. या तो ये डर जाता है, ये तब जाके उठ के काम करेगा जब ये डरा हुआ होगा. या तो ये भूखा होगा. या तो ये बहुत ज्यादा अचानक से किसी चीज के प्रति इसका बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. या तो उस एरिया से ये बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होगा, ये बोर हो चुका होगा, तब जाके ये फटता है.
ये सेकंड किस्म का इंसान है जिसको कहते हैं विश्व पिता। कैसा लग रहा है? हिसाब करके देखो, कोई ना कोई आपके दोस्त में होगी, तो कोई तो आसपास में होगा। तीसरे वाला, इससे ऊपर, बहुत शातिर है, ये बहुत चालाक, ये अपॉर्चुनिस्ट है। ये वो लोग हैं जो ग्रोथ हैक, शॉर्टकट, फ्री बी, कोई भी फ्रेमवर्क, ये हमेशा उसको फ्री में, इसको कुछ भी दो फ्री में, भले इसको एक प्लास्टिक का पॉलिथीन भी पकड़ा हुआ लेके चला जाए, ये वेट करते रहता है कि कब मौका मिले और उस मौके का मैं फायदा उठाऊं। ये इतना चालाक है, ये मौका हमेशा खुद के लिए लेता होगा। भले तुम, ये वो बंदा है जिसके कारण से ये श्लोक बना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये इंसान का नाम है शिप्ता। ये हमेशा एक फराक में रहता है, एक एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि काश इस अपॉर्चुनिटी को हाथ मार लो। उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। You can beg, buy, borrow, kill, murder, suicide, invest, and do anything to grab that opportunity. बड़े दुख और शर्म की बात है, आज के डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर मुधा। उसके बाद का कैटेगरी है शिप्ता, इसके बाद का कैटेगरी है विश्वपिता, और सबसे कम, ये शायद 1% होगी, इसका नाम है द फोर्थ कैटेगरी, इसका नाम है एकाग्र। ये इतना फोकस्ड रहता है, इतना मगन रहता है, he makes anything that is something other people cannot do. इसके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ओके ओके। एक इंसान के बारे में आपको बताऊंगा मैं, इनका नाम है ललिता डिसिल्वा। शायद आप लोग इनको जानते भी नहीं, नाम सुना है कि नहीं पता भी नहीं। अगर सर्च करोगे ना तो आपको एक चीज मिलेगा, शी इज द मोस्ट हाईली पेड नैनी। जो बच्चे पालते हैं ना, आजकल माँ बाप दोनों बिजनेस में बिजी रहते हैं, अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा? You need a qualified person to even take care of the kid. करेक्ट? इनका सैलरी है 2.5 लाख से 3.5 लाख का महीने का, इनका सैलरी है। ये सिर्फ नैनी है। लेकिन अभी सोच के देखो, कभी कोई सोच सकता है कि एक नैनी बनने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख का सैलरी दिया जाता है? और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में अपडेट किया हुआ है। ओके, सो राइट नाउ शी इज नैनी फॉर मिस्टर रामचरण, सैफ अली खान पतौदी, ऐसे काफी सारे लोगों के बच्चे को ये हैंडल करती है। इनफैक्ट अंबानी के बच्चे को भी इन्होंने हैंडल किया है। तो इनमें क्या खास क्वालिटी है? बिकॉज ये जो लोग होते हैं ना, ये एकाग्र होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिसको अपना काम इतना डेडिकेटेडली करते हैं कि बाद बाकी हर चीज जो है, एकाग्र का मतलब ही है फोकस। लेकिन प्रॉब्लम आज के डेट में क्या है कि सबको पैसे तो चाहिए लेकिन एकाग्र नहीं। क्षिप्ता बन चुके हैं लोग। और मैं जब इस चीज को उल्टा बता रहा हूं ना, तो लोग मुझे भी शायद गालियां दे। बहुत सारे लोग शायद आपको बोले, भैया आप क्या करते हो? एकाग्र के बाद भी और 3 या 4 स्टेप हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। व्हाट इफ आई कैन टीच यू सिर्फ 5 दिन के अंदर में हाउ टू बिकम एकाग्र। 6 से 10 घंटा, सिर्फ आधा घंटा ब्रेक लेके आप कंटिन्यूअसली कुछ भी सीख सकते हो दुनिया में, कुछ भी कर सकते हो। भले वो फिजिकल लेवल में हो, या मेंटल लेवल में हो, या नेटवर्क लेवल में हो, रिलेशनशिप लेवल में हो, स्पिरिचुअल लेवल में हो, फाइनेंशियल लेवल में हो, पॉलिटिकल लेवल में हो, या कोई भी आईटी नॉन आईटी कंटेंट, कोई भी चीज आप कर सकते हैं।
लेकिन आपके पास दो प्रॉब्लम होगा, एक्चुअली तीन प्रॉब्लम होगा। पहला प्रॉब्लम होगा डाउट, क्या मैं कर सकता हूं या दादा जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं। आपके पास तीन डाउट होता है, क्या वो करेक्ट है, या मैं करेक्ट हूं, या प्रोसेस करेक्ट है, या टूल करेक्ट है। एक्चुअली चार हो गया, राइट। तो ये जो एकाग्र बनने की जो चेष्टा है, इसके लिए सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। So what I will do, I'll give you a very what should I say, a very powerful information. uh, जैसे आपको दो वर्ड दे रहा हूं, पहला वाला वर्ड है लेजीनेस और दूसरा वाला वर्ड है एम्बिशन। बीच में लगा दो किल्स। लेजीनेस किल्स एम्बिशन एंड एम्बिशन किल्स लेजीनेस। हेलो, करेक्ट। दो वर्ड के बीच में खाली किल्स लगा दो। अगर आप लेजी हैं तो एम्बिशन करना छोड़ दो, और अगर आप एम्बिशियस मतलब एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, उच्चाकांक्षी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लेजीनेस भगा भगा देगा, और ये सच्चाई है। दूसरा है एंगर एंड विजडम। अगर आप गुस्सा है, बहुत सारी चीज से गुस्सा है, तो आप विजडम छोड़ दो। और अगर आप विजडम या वाइज मैन है, तो आपके पास एंगर आएगा ही नहीं। कभी नोटिस किया है, जो बहुत मैच्योर लोग होते हैं ना, वो हमेशा हंसते रहते हैं, गुस्सा नहीं कर पाएंगे। और जो गुस्सा करता है ना, वो मुधा है। तीसरा वाला वर्ड बता रहा हूं आपको, फियर और ड्रीम। अगर डर है तो सपने देखना छोड़ दो, और अगर सपना देख सकते हो तो डर को छोड़ना पड़ेगा। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। फियर एंड ड्रीम कैनॉट स्टे टुगेदर। एक मिनट का सांस ले लो। अगर आपके पास ड्रीम है, ड्रीम नींद में वाला ड्रीम नहीं, जो आंख खोल के आप सपना देखते हैं, तो आपको डर तो तोड़ना पड़ेगा, उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर डर है तो सपने देखना छोड़ो। चौथा वर्ड, ईगो और ग्रोथ। ईगो, अगर घमंड है तो ग्रोथ नहीं होगा, और अगर ग्रोथ है तो घमंड आएगा। इज इट ब्यूटीफुल, है ना। अहंकार, घमंड, किस चीज का घमंड है? जिस दिन अहंकार हो गया ना, आई एम द एक्सपर्ट, खत्म, तुम्हारा ग्रोथ वहीं पे खत्म। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं, दादा आई एम अ बेस्ट सेलर ऑथर इन अमेजन। मुझे भी पता है कि चोरी कैसे करते हैं, मुझे भी पता है कि एल्गोरिदम को कैसे तोड़ना होता है, मुझे ये पता भी है। बहुत सारे लोग जो टॉप लेवल में गए हैं ना, किस तरीके से अपने आप को झूठ बोल के उस लेवल में गए हैं। मैं इस ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं जो माया वाला ग्रोथ है, जो दिखावटी ग्रोथ है। नो, दिस इज द चैलेंज। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने आप को प्रोफेशनल बोलेंगे, एक्सपर्ट बोलेंगे, कंसल्टिंग बोलेंगे, दे आर टॉप लेवल गाइस, होते होंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जब वो इतना अवार्ड देख के देने के बाद उस डॉक्टर ने अगर जान नहीं बचा पाया, तो उसके अवार्ड का क्या मतलब? यस और नो। बहुत सारे टाइम पे आप देखे होगे ना, बहुत सारे डॉक्टर अपना पूरा अवार्ड चिपका के रखते हैं। इन 2024 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको मैं ये भी बताता हूँ, मैं सबसे बड़ा अवार्ड होता है आपका रिजल्ट करके सामने में करके दिखा सकते हैं कि कोई काम नहीं आएगा, कोई सर्टिफिकेट कोई अवार्ड काम नहीं आएगा। जो नेक्स्ट वाला वर्ड आपको दे रहा हूं मैं, दो वर्ड, इसका नाम है जेलसी और शांति। अगर किसी से आप जेलस हैं तो आपके पास शांति तो होगी नहीं, राइट। और अगर आपके पास शांति है
तो किसी के लिए आपकी जेलसी नहीं होगी। ये तब पॉसिबल है जब आप ये फालतू के वर्ड ना सीखें, जैसे पैसिव इनकम होता नहीं है, फिनेंशियल फ्रीडम ये भी नहीं होता है। और आपको इस लेवल में जाना होगा जिसको कहते हैं फिनेंशियल कॉन्फिडेंस, कि आपको कहीं भी फेंक दो, आप वहां से भी उस मिट्टी को भी बेच के आ जाओगे। दैट एंटायर थिंग व्हेन आई से बेचना, सेल्स, आई थिंक बच्चों को ना गलत सिखाया गया है, बहुत कुछ गलत सिखाया गया है। सेल्स इज, आई थिंक, द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट आंसर फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर प्रॉब्लम्स। जिस दिन आपने इस प्रोसेस को सीख लिया, समझ लिया, आपका कार्मिक प्रोसेस सबसे ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्यों? आप किसी इंसान को उसके ड्रीम के पास पहुंचा रहे हो, किसी इंसान को प्रॉब्लम से बचा रहे हो, किसी इंसान के पास में वो सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और उसका स्टेज और उसका जो लेवल है, उस लेवल को आप चेंज करने में हेल्प करोगे। ये तो ब्राह्मण वाला काम हो गया, राइट? तो एक और चीज है, द लास्ट एंड द फाइनल वर्ड, डाउट एंड कॉन्फिडेंस। अगर डाउट है तो भूल जाओ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो तुम्हारे अंदर डाउट होना भी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपको ये चार अलग अलग लोग बताया मैंने। सबसे नीचे जो है वो है मुधा। जो मुधा है, ये लेजी होगा, ये गुस्से वाला होगा, ये डरेगा, इसके पास ईगो, घमंड, जेलसी, डाउट, हर चीज का जो नेगेटिविटी है ये होगा, होगा। जो विष पिता है, वो कभी वो होता है, कभी नहीं होता है। जब होता है तो वो एकाग्र की तरह बन जाता है, नहीं होता है तो फिर बंदर बना रहेगा। बजरंगबली बनने का हिम्मत है, लेकिन कोई है नहीं उसको जगाने के लिए। इनको चाहिए कोई जामवंत, कोई आके बोले कि भाई तू बंदर नहीं है, तू बजरंगबली है, कूद जा। ये वेट कर रहे हैं उसका, अच्छे दिन आएंगे, मेरे राम लक्ष्मण आएंगे। राम लक्ष्मण नहीं आएगा, जामवंत आएगा भाई। जामवंत आके बोलेगा कि हाँ भाई तुम कूद जाओ, आज मैं खड़ा हूं आपके सामने जामवंत बन के, कूद जा। आपको अगर इस पूरे ब्रह्मांड में अगर तैरना सीखना है तो किताब पढ़ के तो आप तैरना नहीं सीख सकते। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो घर में बैठ के चुप करके बिजनेस नहीं सीख सकते। एयर कंडीशन में स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के, एक ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू गो आउट, टच द मार्केट। एंड बिजनेस तब पॉसिबल है व्हेन यू नो ह्यूमन बीइंग्स टू ह्यूमंस। अभी आते हैं एकाग्र के ऊपर। एकाग्र का मतलब है सैक्रिफाइस। अगर एकाग्र करते हैं ना, फोकस, फोकस का मतलब है कि 1% अटेंशन, 99% सब्सट्रैक्शन। आपको बहुत सारे चीज छोड़ना पड़ेगा। आपका फूड हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स, प्रोसेस हैबिट्स, जेस्चर हैबिट्स, सिटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, एवरी हैबिट इज ऑल समथिंग दैट इज होल्डिंग यू। आपको ये छोड़ना तो पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल होता है। एकाग्र के बाद आता है एक नया लेवल जिसको कहते हैं सिद्धा। सिद्धा के बाद आता है समाधि। जैसे बहुत सारे और लेवल में, पहले यहां तक तो पहुंचो। जब लोग अपने आप को सक्सेसफुल बोलते हैं तो वो एक घमंड वाला जगह आता है। तो हर एक लेवल में आप देखना, आपके पास में 20% प्रोग्रेसिव ग्रोथ रहेंगे, और 80% आपके पास डिस्ट्रैक्शंस होगा। जब भी आपके पास पॉकेट में थोड़ा सा भी अगर पैसा आता है, वो थोड़ा पैसा तभी आएगा जब आप किसी को सर्व करोगे, मदद करोगे, या किसी के साथ में कोई भी काम में लगोगे। लेकिन जब वो पैसा आता है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और आपका जो अथॉरिटी है वो आगे बढ़ जाएगा। कभी कोई महंगा चीज खरीद के देखना, कभी भी आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक सस्ता वाला पेन लो और एक महंगा वाला पेन लो, और दोनों पेन ले जाके आप एक ऐसे जगह में जाओ जहां पे आपको शायद कुछ सिग्नेचर करना होगा। आप देखना, सस्ता वाला पेन पॉकेट में रहेगा, आपका हौसला डगमगाएगा। लेकिन एक महंगा पेन रहेगा तो वहीं पे कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो
अभी हमारे साथ दीपक जी बने हुए हैं। दीपक जी और दीपक जी के जो डॉटर है, दोनों एक रोड से चल रहे हैं। मान के चलो, एक बस से वो लोग घूमने के लिए जा रहे थे, बस खराब हो गई, और अब दोनों मिलके बाप बेटी रास्ते में चल रहे हैं। राइट, रास्ते में चल रहे हैं, शाम का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, थोड़ा जंगल वाला एरिया है, बारिश भी शायद हो सकता है, पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, पूरा जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स जो है निम्बस क्लाउड्स बन चुका है, और दोनों मिलकर चल रहे हैं बहुत अच्छे से, और बीच में कुछ गंदा एरिया आता है। दोनों आपस में बात करते हुए चल रहे हैं। अचानक से बिजली कड़कती है, और दीपक जी के उंगली में प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। किसका? बच्चे का। समझो इस चीज को। फिर थोड़ी देर के बाद में बच्चा बोलता है, पापा प्यास लगी है। नाउ पापा इज इन टेंशन, यस और नो? थोड़े देर चल के बाद, नहीं बेटा पहुंच जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। पापा मुझे भूख भी लगी है, डर भी लग रहा है। अभी पापा ने उनको गोदी में उठा लिया, और धीरे धीरे घना जंगल आने लगा। अभी पापा भी टेंशन में है कि सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, दिख कोई नहीं रहा है। इतने में पापा को याद आता है कि पापा के पास तो एक बैग भी है। बैग में हाथ डाला, अंदर से एक सॉफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, टेट्रा पैकेट जूस का वो निकला। विल यू बी हैप्पी, यस और नो? एक एप्पल भी निकला। आपको याद ही नहीं था कि बैग के अंदर में आपने एक एप्पल भी रखा था। विल यू बी हैप्पी, यस और नो? एक टॉर्च भी है। अब कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है। आपने टच किया और देखा कि आपके पास एक मोबाइल फोन भी है बैग में। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अंधेरा कितना भी हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आपने टच किया, और भी चीज ढूंढ रहे हो बैग में, और क्या मिलेगा? आपको अचानक एक पिस्टल भी मिलता है। नाउ टेल मी, will you be scared of that darkness? Will you be scared of that bad area? Will you be scared about all the nonsense other than this? Hello? अभी जब आपने निकाला हाथ में, देखा कि सेब जो है वो सड़ चुका है, क्योंकि 2 दिन से बैग में ही पड़ा हुआ था। अभी आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? जीरो। वो मोबाइल फोन, जैसे ही बटन दबाया, कहो ना प्यार है, वो खिलौना वाला फोन था, कॉन्फिडेंस फिर से चूर हो गया। वो पिस्टल, टर, टर, वो वाला पिस्टल है, वो बच्चे का खिलौना था। अभी आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? जीरो। ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? हमारे लाइफ में भी ना ऐसे ही आपको 3 या 4 अलग अलग मोड़ मिलेंगे। कभी कभी आपके बैग में झांक के देखो, शायद सच में कुछ तो होगा, लेकिन निकाल के देखना पड़ेगा ना कि वो काम करने लायक है या नहीं है। इज इट द ओरिजिनल थिंग और इज इट जस्ट थिंग? तो आपने बहुत सारे शायद प्रोग्राम, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर सब लेके देख लिया है, क्या वो सड़ा हुआ है या नहीं है? आपको तो कहीं ना कहीं पे टेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ से टेस्ट करोगे? हाथ में लेके चला के देखो, चलता है नहीं चलता है। फिर कहीं ना कहीं पे आपको वो ओरिजिनल चीज मिलेगी। और वो ओरिजिनल चीज सिर्फ एक चीज होती है, जब आपका ताकत यहाँ पर रहता है, जब ये चीज सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ना, कि आप कुछ भी चीज को आइडिएट कर सकते हैं, कुछ भी चीज को मास्टर कर सकते हो। किसी भी, आपके पास इतना मनोबल हो जाता है कि यू कैन फेस एनीथिंग, देन यू बिकम अ डेडली वॉरियर, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग विथ योर बेयर हैंड्स। तब वो डर नहीं लगेगा। योर प्रैक्टिस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ योर लाइफ इफ इट इज डन अंडर अ राइट गुरु। देयर इज नो अदर थिंग। You might have tried, tested every goddamn thing. So with that, I will take leave. I don't want to make this video longer than this. Thank you so much for hearing about it. And if you find that this is good, and this is something shareable to that person, उसको खाली एक ही चीज बताओ
कि अगर आपको इस दुनिया में जीना है, आपको ये 3 स्किल चाहिए ही चाहिए। जाते जाते ये 3 स्किल बताता हूँ। स्किल टू सर्च, ये बाहर नहीं सीख पाओगे, ये अंदर सीखना है। ये अंदर वाला बंदा सिखाएगा, मैं नहीं। आपके अंदर जो आपसे बड़े हैं ना, बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो ही सिखाएगा आपको। ये आपसे 9 महीना पहले पैदा हुई है या हुआ है, और आपके जाने के 13 दिन के बाद आपका बॉडी छोड़ के जाए। इस क्यों, कहाँ पे, ये आप गूगल कर लो। ये सिर्फ वही सिखा सकते हैं। नंबर 2, हाँ कैसे करना है, वो शायद मैं आपको एरिया दे सकता हूँ सीखने, मैं वो एनवायरमेंट दे सकता हूँ, मैं वो तरीका दे सकता हूँ, लेकिन सीखना आपको खुद है। आप जिम जाते हैं तो वहां पे ट्रेनर आपको उठा के 5 केजी 20 केजी 100 केजी उठा के दिखा देगा, लेकिन आपको खुद वहां पे जो है करना पड़ेगा। यस और नो? ऐसा थोड़ा ही होगा मैं यहाँ पे वेजिटेबल खाऊं, फ्रूट खाऊं और एक्सरसाइज करो आपका 6 पैकेट होगा, नहीं हो पाएगा, वो मेरा होगा। राइट? पॉइंट नंबर 2, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जुबान से नहीं होता है, कम्युनिकेशन होता है यहाँ से। मेनी ऑफ आवर अमेजिंग आर्टिस्ट, जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं ना, हमेशा देखना जब गुरु का नाम लेते हैं अपने कान पकड़ते हैं, बिकॉज आपका सबसे पहला गुरु आपका कान है। आप कान से सीखते हो, कान से सुनते हो। और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, श्रुति, स्मृति और स्तुति। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, चॉइस इज योर्स। एंड द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन शुड लर्न, इसके ऊपर टेक्निकली मुझे तो कुछ मिला नहीं। अगर आपके पास ये तीनों चीज है तो आपके पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिल जाएगा। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज हाउ टू क्लोज अ डील। That's the beauty of all these 3 combinations. Thank you so much. My name is Dr. Amit. I'll see you probably in the next video.